Dear students, this is the first video of chapter vector algebra. Let us see what is a vector and scalar. First of all, there are two types of quantities: scalar quantities, scalar quantity. Scalar quantities are those quantities where only magnitude is sufficient to describe it completely and direction is not required. So square quantities are those quantities which are completely described using magnitude with proper unit. And no direction. तो इस तरीके की क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है. एग्जांपल आप इसके लिए नोट कर सकते हैं: लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस. ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं इन क्वांटिटीज के जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं. इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, मतलब सिर्फ आपका एक मैग्नीट्यूड होता है जो नंबर से रिप्रेजेंट होता है और साथ में एक यूनिट होती है. दूसरी जो कैटेगरी है वो है वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटी those quantities which are completely described using magnitude with proper unit and डायरेक्शन. इस तरह की क्वांटिटीज को वेक्टर कहा जाएगा जो मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है कंप्लीटली दिखाने के लिए. इसके एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं: फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क बोल सकते हैं इसे, एक्सेलरेशन. ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है. दो टाइप की क्वांटिटीज हैं आपके पास: स्केलर क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको प्रॉपर यूनिट और मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस. और ऐसी क्वांटिटीज जहां पर कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, वहां पे आपको उस टाइप की क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाएगा. जैसे फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, डायरेक्शन, मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं इसको. मोमेंट ऑफ फोर्स. ये सब आपके एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज के. अब मेनली हमको इस चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ना है. हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? A vector is represented by a directed line segment. तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जरूरत होगी आपको अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक वेक्टर है AB, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इस डायरेक्शन में, इसका यूनिट मान लीजिए 5 न्यूटन ले लिया गया, तो 5 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर है. इसको आप AB से दिखा सकते हैं. A is tail of this vector, B is head of this vector, हेड ऑफ वेक्टर. और शॉर्ट में आप वेक्टर को अलग एक सिंगल लेटर से भी शो कर सकते हैं.
इस तरीके से, या F1 वेक्टर इज F1 वेक्टर फोर्स का वेक्टर है। इस तरह से एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन आपको जो भी डायरेक्शन होगी उससे आपको डायरेक्शन पता चलेगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी लेंथ आपको, ये भी जो लाइन सेगमेंट है उसका क्या लेंथ है, उससे आपको उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा। जैसे 5 यूनिट है तो उसमें स्केल आपको दिया हुआ कि 1 सेंटीमीटर आपका 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज को आपको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, मतलब एक डायरेक्शन साथ में एसोसिएट होगी। ए बी भी हो सकता है, ए से बी भी हो सकता है, बी से ए भी हो सकता है। अगर आपका बी ए है तो इस तरीके का हो सकता है, ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। ये भी आपका एक अलग फोर्स हो सकता है। तो इस तरह से एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उससे आपको क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता चलेगा, और डायरेक्शन से आपको डायरेक्शन पता चलेगा। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड हुआ, कैसे आपको, और इसमें जो एरो वाला पॉइंट है वो हेड है, और जो टेल वाला पॉइंट है वो ये टेल है, दूसरा पॉइंट। इस तरीके से वेक्टर को हेड और टेल के फॉर्म में डिनोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नाम से आपको कुछ आइडिया क्लियरली मिल जाएगा कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो पोजीशन बताता है। जैसे आपके पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम में ये एक्सिस है आपके पास एक्स वाई जेड, और एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो पी की पोजीशन को बताने वाला जो वेक्टर है वो आपका पोजीशन वेक्टर है। जैसे ओ पी को आप ओ से ज्वाइन करिए, तो ये जो आपका वेक्टर हुआ इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ पी वेक्टर इज आर वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से आपके और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे ए पॉइंट है आपका, बी पॉइंट है, या अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। ए को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ए हो सकता है, बी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर बी हो सकता है। तो ये सब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स हैं। 3 लाइन सेगमेंट का लेंथ आपको पता होगा, डायरेक्शन पता होगा, तो क्लियरली आप उस पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे। मतलब यह कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, यह एंगल पता होगा, साथ में लेंथ पता होगी, आप क्लियरली उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको जैसे कि ओपी ये पॉइंट है, ओपी का लेंथ आपको अगर पता करना है तो मॉड ऑफ ओपी से रिप्रेजेंट करेंगे आप, मॉड ऑफ ओपी लेंथ ऑफ ओपी। और इसके लिए आप जैसे आप ओ का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 0 होता है, ओपी का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, उसको अप्लाई करके अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाएगा। ये आपका मॉड ऑफ ओपी हो गया, मॉड ऑफ आर भी कह सकते हैं इसको, आर का मॉडुलस हो गया वेक्टर का। इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर मेनली आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ पे है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में है। जैसे अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए 6 यूनिट्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ओरिजिन से 6 यूनिट्स है, किस तरफ है, इस तरफ है किस तरफ है, वो डायरेक्शन से पता चलेगा आपको। इस तरह से जो भी वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद एक और टॉपिक जो है इसमें आपका वो है डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए नॉर्मली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। ये ओरिजिन है, ओ वाई ओ जेड, ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपका पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ये जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है ये देखिए। जैसे आपका जो वेक्टर है ओपी, पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओपी है, तो जो एंगल बन रहा है पी का, एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज अल्फा। ऐसे ही एंगल बिटवीन
OP एंड पॉजिटिव y एक्सिस इट इज बीटा, और ऐसे ही आपका z एक्सिस की। तो ये एंगल जो आपका बना, OP को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो OP को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, तो ये एंगल आपका अल्फा है। AOP एंगल जो है, जो आपका एंगल AOP है वो अल्फा है। ऐसे ही OP का जो y एक्सिस से एंगल बन रहा है, तो OP को आपको B से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आ जाएगा, और OP को C से भी ज्वाइन करेंगे आप। तो अलग अलग आपके 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं सब, इसलिए बहुत केयरफुली आपको देखना है। इसमें जो एंगल आपका यहाँ पर है ये 90 डिग्री। ऐसे ही अगर आप जब OPB लेंगे तो B पे भी आपका 90 डिग्री बनेगा, और OPC लेंगे तो ये भी 90 बनेगा, ये ध्यान देना आपको। B पर, A पर और C पर 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा क्लियरली आप दिखा सकते हैं, जैसे ये OA है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, OA और ये एक्स एक्सिस आपका चला रहा है, ये P है। तो ये AP जो है वो OP यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज है, OP आपका ये 90 के सामने आपका तो OP के सामने आपका OP आपको हाइपोटेन्यूज बनेगा। इसमें आपका ये फिगर जो है वो यहाँ पर होगा आपका, और ये आपका A पर 90 है, ये आपका इस तरीके से उस A की तरफ ये डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ये जो एंगल बन रहा है आपका एक्स एक्सिस और OP के बीच का एंगल, ये अल्फा है। तो इस तरह से कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। इनको लेटर से नोट करते हैं। L इज यूज्ड फॉर कॉस अल्फा, M फॉर कॉस बीटा, N फॉर कॉस गामा। ये आप नोटेशन यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका एक सिस्टम है, क्यूबॉइड लिया गया है। OP आपका एक वेक्टर है। OP का जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, OP का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो आपका अल्फा है। ये OP है, एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है। ऐसे OP का जो y एक्सिस से एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका 90 है, मतलब OBP ये आपका 90 है। जैसे OAP आपका आया था अल्फा, तो OAP जो होगा एंगल आपका वो तो यहाँ पर पॉइंट है ये आपका। तो इस तरह से OAP आपका 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से एंगल अल्फा, जैसे यहाँ पर OCP आपका 90 डिग्री है। तो ये सब आपके नोटेशन इस फॉर्म में आपके आएंगे। और इस ट्रायंगल में आप देखें तो OP की जो लेंथ अगर R है तो उसको देखेंगे तो ये R है। कॉस अल्फा यहाँ फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा, कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं OA अपॉन OP, दैट इज OA क्या चीज़ है, OA तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो x अपॉन R आ जाएगा। इस तरह से आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो R cos अल्फा आएगा। सेम पैटर्न आप लेकर के y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। y कोऑर्डिनेट इज R cos बीटा, z कोऑर्डिनेट इज R cos गामा। और आपको पता है कि जो OP का लेंथ है वो मॉड ऑफ OP इज R, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। OP का कोऑर्डिनेट आपका xyz है, तो xyz को आप
इस फॉर्म में लिखेंगे तो आर कॉस अल्फा को आर एल भी लिख सकते हैं, आर एल, आर एम, आर एन भी लिख सकते हैं। ये सब नंबर्स ऐसे हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है, और इस रिलेशन का यूज़ करेंगे आप आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आप इसमें रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स की जगह आर स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और इससे आपको रिलेशन मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एक बेसिक रिलेशन है एल एम एन के बीच में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका जो होता है डायरेक्शन कोसाइंस का, कि कोई एक वेक्टर है ओपी, उसका जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वो आपका अल्फा, जैसे ये एंगल अल्फा है, ऐसे ही जो वेक्टर ओपी है उसका वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, तो ये आपका ओपी, ये एंगल वाई एक्सिस के साथ जो बन रहा है पी ओ बी, जो एंगल बनेगा वो बीटा हो जाएगा, एंगल पी ओ बी ये बीटा हो जाएगा। ऐसे पी ओ सी जो होगा वो एंगल गामा हो जाएगा। ये सब आपके नोटेशन पी ओ ए, जैसे आपका एंगल अल्फा था, तो ये नोटेशन आपके यूज़ कर किए जाते हैं। इन एंगल्स का कोसाइन लेते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट करता है तीनों एंगल्स के, और इनके बीच में एक बेसिक रिलेशन अब इस तरह से मिल सकता है आपको, जैसे यहाँ से आपको मिला कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स बाई आर आई, एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, तो कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई जेड जैसे पी का है, तो अब आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर की ये जो वैल्यूज रख देंगे आप, एक्स की जगह आर एल, वाई की जगह आर एम, जेड की जगह आर एन, तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइंस का। तो मेनली यहाँ पे डिस्कशन ये पोजीशन वेक्टर क्या है, और कोई भी वेक्टर आपका आपके फॉर्म में है तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आपको क्या रिलेशन है उसका वो डिस्कस किया गया यहाँ पे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।